प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना और अंतिम में कमेंट करना कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, बहुत ही दोस्तों बेसिक लेवल के आपके आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल के और प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि 40 प्लस, जी हाँ मेरे भाई, 30 प्लस नहीं 40 प्लस यदि आज की क्लास में आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, आप आराम से कर सकते हो। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर है। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका राजस्थान है ना मेरे भाई, जी हाँ, आपका विषम कोणीय चतुर्भुज आकार या फिर पतंग आकार इसकी आकृति है। यहाँ पर हम बात करें उत्तर से लेकर आपका यहाँ पर दोस्तों दक्षिण तक, दोस्तों आपकी हम बात करें जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर है। आपके कितने जिले? 5 जिले दोस्तों सीमा साझा करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और आपका जैसलमेर और आपका बाड़मेर। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? फटाफट बता दीजिए। चंबल, माही, साबरमती, लूनी। जी हाँ मेरे भाई, चंबल की आपकी सहायक नदी है बनास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? अरे राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ मेरे भाई, बांसवाड़ा को आपका राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? जी हाँ, राजस्थान की पहली महिला जो विधायक है वह कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र तो मैंने कई बार बता दिया है, हाड़ौती नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी, जी हाँ मेरे भाई, काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? अरे ये तो आपको मालूम होगा। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा 10.41% है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई जो है ना वह कितनी है? अरे गुरु शिखर जो आपकी पर्वतमाला के हम बात करें, जो चोटी है ना आपकी, कौन सी पर्वतमाला की? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वह गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर कहां पर है? अरे माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपकी 692 किलोमीटर है। कितनी? 692 किलोमीटर है। उसमें से अकेली जो राजस्थान के अंदर विद्यमान है वह 550 किलोमीटर है। करीब 80% राजस्थान के अंदर विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, अबरक नगरी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है? अरे राजस्थान का लिंगानुपात तो आपका 928 है। कितना है? 928 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपकी हम बात करें 6 वर्ष या 6 वर्ष से छोटे बच्चों का जो आपका लिंगानुपात है ना 2011 की जनगणना के अनुसार 900 आपका दोस्तों 888 है। कितना? 888 है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अरे मेरे भाई, 595 आपकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना वो आपकी जयपुर की है। कौन से की? जयपुर की है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, और सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। कितना है? मात्र 17 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? अरे राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को।
जी हाँ, भैंसरोड तुर्क को राजस्थान का बिल्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अरे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। अरे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य तो हम बात करें आपका बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? अरे बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी कौन सी नदी पर है? अरे आपकी चंबल, आपके बात करें बनास नदी पर है। कौन सी पर? बनास पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है तो सबसे बड़ा बांध जो है ना वो राणा प्रताप सागर है, जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। सूर्य का दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, आपके हम बात करें रणथंभौर को या फिर मेहरानगढ़ को? अरे सूर्य का दुर्ग जो है ना वह तो हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपकी चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर हम बात करें जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म है। अरे महाराणा प्रताप का जन्म तो कटारगढ़ के अंदर हुआ था, तो कटारगढ़ तो ऑप्शन में नहीं है। अरे कटारगढ़ जो है ना वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही भाग है। अरे हम बात करें कटारगढ़ में नहीं दोस्तों, बादल महल में हम बात करें। बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और वही आपका बादल महल जो है ना कुंभलगढ़ दुर्ग के ही हिस्सा है। और कटारगढ़ दुर्ग जो है ना वह भी आपका हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी रहा है। मेवाड़ की आंख जो है ना वह कटारगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव जोधा ने किस शहर की स्थापना की थी? अरे राव जोधा ने हम बात करें 1459, जी हाँ 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। कैसा शहर मेरे भाई? नीला शहर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? अरे कांठल की गंगा, जी हाँ मेरे भाई, कांठल की गंगा तो माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में मर्त नदी किस नदी का नाम है? जी हाँ मर्त नदी, लूणी, माही, घग्गर, जवाई। अरे मर्त नदी तो हम बात करें घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बहती है। इसी के किनारे आपकी कालीबंगा, पीलीबंगा और आपका हनुमानगढ़ दो दुर्ग है। आपका बटनेर दुर्ग जो है वह इसी किनारे बसा हुआ है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर कर रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपकी तैयारी को परखने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए 10 मॉडल पेपर दोस्तों हम बात करें निकाले गए हैं, बनाए गए हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। अरे 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर मिलने वाले हैं। किस प्रकार से मिलेंगे? 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर मंगवा सकते हो। तो आज की क्लास में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है राजस्थान का। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? अरे राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, आपके आपके दोस्तों गणेशी लाल व्यास है। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई अर्जुन लाल सेठी। जी हाँ अर्जुन लाल सेठी माने जाते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? अरे मेरे भाई राजस्थान की जो संत है मीराबाई, उनका संबंध कहां से है? ध्यान में रखिएगा। आपके मेड़ता नागौर से है। कहां से दोस्तों? मेड़ता नागौर से है। हम बात करें, आपको पूछा जा सकता है मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? अरे आपके कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। ध्यान में रखिएगा, कुड़की के अंदर इनका जन्म होता है। और हम बात करें मेड़ता और आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और मीराबाई ने अंतिम समय जो है ना वह द्वारिका के अंदर बिताया था, ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन छप रहा है। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? अरे वन दुर्ग कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरों ने। जी हाँ वन दुर्ग जो है ना वह तो हम बात करें रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। अरे बख्तरबंद दुर्ग कहते हैं, मतलब कि अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सभी जो आपके दुर्ग है वह
तो नंगे हैं, परंतु रणथंभौर दुर्ग आपका बख्तरबंद है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा, अरे मेरे भाई लोक देवता को थोड़ी ना कहा जाता है, अरे घोड़े वाले बाबा के नाम से तो हम बात करें किसे जाना जाता है, आपके कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लोक देवता की बात नहीं हो रही है मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, अरे शेखावाटी के अंदर तो हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, जो आपका व्यवसायिक नृत्य है और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये आपका नृत्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निर्वाचन हम बात करें आयोग का गठन कब हुआ था, अरे निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 1994, 1991, 1981, 1996। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका 1994 के अंदर, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है, अरे राजस्थान का राजकीय गीत जो आपका है वह केसरिया बालम है। कौन सा मेरे भाई, केसरिया बालम पधारो ने मारे देश है, यह आपका राजकीय गीत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य किस समुदाय से आपसे जुड़ा हुआ है, अरे चरी नृत्य तो आपका गुज्जर समुदाय का है। कौन से समुदाय का, गुज्जर का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां बनी थी, अरे मेरे भाई कहां पर बनी थी, माउंट आबू, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू के अंदर आपकी राजस्थान में सर्वप्रथम आपकी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर आपका हम बात करें स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष से लागू हुई, जी हाँ 1952, 1955, 1959, 1961। जी हाँ मेरे भाई, पंचायती राज जो व्यवस्था है राजस्थान में हम बात करें कब लागू हुई थी, अरे 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से, दोस्तों हम बात करें इसकी शुरुआत की थी, कहां से, नागौर से, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है किसने शुरुआत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1959 में की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, अरे मनोनीत की बात की जा रही है मेरे भाई, मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं पहले वह तो आपके हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का हम बात करें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। सर्वाधिक शासन काल दोस्तों हम बात करें इन्हीं का रहा है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है, अरे कितना लल्लू क्वेश्चन है, 7 संभाग है ना मेरे भाई, जी हाँ 7 संभाग है, 41 आपके जिले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका छप सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, अरे राजस्थान के अंदर जो आपकी विधानसभा है ना वह कितने नंबर की चल रही है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी कहा था, अरे 16वें नंबर की आपकी हम बात करें ना आपकी विधानसभा वर्तमान में चल रही है। और 2024 तक दोस्तों हम बात करें आपके बात की जाए या फिर अब तक बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आपकी जो विधानसभा है उसके अंदर 200 सीटें, कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें आपके जो विधानसभा चुनाव हुए थे 16वीं विधानसभा के, उस समय दोस्तों एक साथ आपके मतदान जो है ना हम बात करें कितनी आपके विधानसभा सीटों के हुए थे, ध्यान में रखिएगा 199 के अंदर हुए थे, एक सीट के अंदर नहीं हुए थे, उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आपको नाम बताना है, यहां से क्वेश्चन छप सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है, अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है ना वह तो आपका अजमेर में है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वह 1949 ईस्वी के अंदर की थी, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है, अरे राजस्थान में उच्च न्यायालय तो आपका जोधपुर में है, और उच्च न्यायालय की जो बात करें जो खंडपीठ है, पीठ जो है ना वह आपकी जयपुर में है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय कहां पर है, जोधपुर में है, खंडपीठ आपकी जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वसुंधरा राजे नाम आपका आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था, अरे राजसमंद झील का निर्माण चंबल, बनास, गोमती, माही। जी हाँ, राजसमंद झील का निर्माण जो है ना वह तो हम बात करें गोमती नदी के ऊपर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए हैं, जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा। अरे अभी तो बात की थी हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। कौन सी जनजाति दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान के अंदर तो सर्वाधिक आपकी भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी? भील जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो मेरे भाई निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? अरे पगड़ी जो है ना वह सम्मान का प्रतीक है। किसका? सम्मान का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह है, भारमल, शक्ति सिंह है। जी हाँ मेरे भाई, कौन था? अरे भारमल था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? अरे बीकानेर की स्थापना तो हम बात करें राव बीकानेर की थी। किसने? राव बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीकानेर जो नाम है ना वह आपका, हम बात करें बिक्का, बिक्का तो बिक्का है, और नेर जो है ना नेर, नेर आपके दोस्तों इनके साथी थे, जाट शासित आपके आपके बात करें साथी थे, उनके नाम के ऊपर है। बिक्का तो दोस्तों इनका खुद का नाम है, और हम बात करें नेर जो है ना वह आपके इनके जाट आपके दोस्तों हम बात करें साथी थे, उनके नाम को जोड़कर बीकानेर नाम बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? अरे जिप्सम का उत्पादन बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका बीकानेर में होता है। कहां पर? बीकानेर के अंदर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे जूनागढ़ दुर्ग जो है ना वह भी बीकानेर के अंदर है, जिसे हम बात करें लालगढ़ कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है ना, पुराना नाम आपका चिंतामणि देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे जमीन का जेवर है, इसी दुर्ग को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? अरे गुलाबी सिटी जो है ना जयपुर को कहते हैं, इसी कारण कहते हैं क्योंकि गुलाबी रंग से जो है ना राम सिंह द्वितीय ने इसको रंगवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है? मतलब कि 12 महीने के अंदर बहती है। अरे 12 महीने के अंदर तो हम बात करें चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी आपके 12 मासा आपकी नदी बहने वाली है, आपके सदाबहार बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास है, ध्यान में रखिएगा। परंतु सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो चंबल नाम आपका आने वाला है। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? अरे राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक जो है ना वह आपके गुलाब कोठारी हैं। कौन है दोस्तों? गुलाब कोठारी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? अरे राजपूताना जो आपका कौन सा वंश था जिसने जयपुर के ऊपर शासन किया था? अरे कछवाहा वंश ने शासन किया था। हम बात करें जयपुर के आसपास या जयपुर को जो है ना ढूंढाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? अरे सफेद संगमरमर के लिए किसे जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर। जी हाँ मेरे भाई, अरे सफेद संगमरमर के लिए तो हम तो मकराना नागौर को जानते हैं। किसे? मकराना नागौर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी मकराना ऑप्शन में ना आए तो नागौर कर कराना है, और नागौर और मकराना दोनों ऑप्शन में आए तो मकराना कर कराइएगा मेरे भाई, नागौर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? अरे 1948 के अंदर, जी हाँ 1948 के अंदर हम बात करें आपके बास्केटबॉल को राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया था, अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि 40 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, यदि 40 से एक भी कम है ना तो तैयारी आपकी खराब चल रही है मेरे भाई। इसको आपको और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो आपका थोड़ा सा इजी रखा गया था। इसी कारण रखा गया था कि आपको मोटिवेशन मिले कि ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, थोड़े से आपके अपग्रेड आने वाले हैं, उनको भी आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपको बताना है कई क्लास आपको कैसे लगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल है पर आप परचेज कर सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर गए तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।